सऊदी अरब ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार पर तेल देने से इनकार कर दिया, यानी एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान ने रवां साल सऊदी अरब और चीन से 9 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर कराने का प्लान है। पाकिस्तान में कारोबार फल फूल रहा है, बंद हो रही हैं, बेशुमार कम बंद हो रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में तेल की बढ़ती हुई कीमतें भी आम आदमी के लिए दर्द-ए-सर ला सकती हैं। इसका मतलब है सऊदी अरब जो है वो भी आपको बाय बाय कह रहा है। यह बयानिया बनाया गया था कि सऊदी अरब 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा होगा। अब सऊदी अरब तो उधार पे तेल देने तक के लिए रजामंद नहीं है। सऊदी अरब तो पाकिस्तान को उधार पर तेल भी नहीं देने जा रहा। अब उधार पर सऊदी अरब तेल नहीं देगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? ये है इस वक्त की सूरत हाल, और हम अब भी कर्जे कर्जे और सिर्फ कर्जों पर चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत। तो दोस्तों, जिस तरह हम जानते हैं कि साल 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से दुनिया भर में आइसोलेट कर दिया है, एकदम अकेला थकेला कर दिया है। पाकिस्तान अब एक एक पैसे के लिए गूंज रहा है। भारत की इकोनॉमी जहाँ कितने ट्रिलियनों में पहुंच चुकी है, वहीं पाकिस्तान एक एक बिलियन डॉलर के लिए काफ़ी देशों के पास जाकर भीख मांगता रहता है। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान में काफ़ी खाने की भिखमंगी भी हुई। आपको बता दें, पाकिस्तान सऊदी अरब और चाइना के तलवे चाटकर उनसे पैसे लेकर पल रहा था, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान को सऊदी अरब ने भी अब तेल उधार में देने से मना कर दिया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया को भी पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें कितना भी पैसा डालेंगे वह वापस निकलने को है नहीं, और पाकिस्तान हमेशा भीख के तल पर पलते रहेगा। हालांकि ये भी सुनने में आ रहा है कि चाइना ने भी पाकिस्तान को फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए भी मना कर दिया है। अब देखते हैं पाकिस्तान का किस प्रकार से क्या होगा। ये तो पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया के लोग बता रहे हैं। आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का निज़ाम ज़िंदगी इस वक्त दरहम बरहम है। बढ़ते हुए बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ शहर इक़्तिदार में धरना इस वक्त जारी है, और किसी भी वक्त डी चौक पहुंचने का ऐलान किया जा सकता है। अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो चंद ही मिनट्स की दूरी पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हो सकता है जिस वक्त मैं ये वीडियो पब्लिश करूं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही हो। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। यानी अब जो लोग मरी रोड पर धरना दिए बैठे हैं, क्या वो डी चौक की तरफ पेशकदमी करेंगे? और अगर डी चौक की जानिब पेशकदमी की जाती है तो जाहिर है फिर दूसरी जानिब से भी रद्द अमल का इजहार होगा। पकड़ धकड़, गिरफ्तारियां, आंसू गैस की शेलिंग, लाठीचार्ज, जो मनाजिर हमने कल देखे, यकीनन ये आज भी देखने को मिल सकते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर, उसमें ये बात ज़ेर बहस आई और उसमें ये बात बताई गई कायमा कमेटी को। तो वहां पे एक बात बताई गई कि सियासी वजूहात की वजह से कोई भी पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि सरमायाकारी तो बहुत दूर की बात है, सरमायाकारी पर बात करने पर भी तैयार नहीं है। ये बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पे कोई बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करे। ब्यामीर भाषा डैम पर सियासी वजूहात की वजह से कोई बैरूनी सरमायाकार बात करने को तैयार नहीं है। हमने ओपेक के एक इजलास के मौका पर GCCI ममालिक के नुमाइंदों से बात की। उस वक्त ब्यामीर भाषा डैम पर सिर्फ तरक्याती प्रोग्राम से फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि ये जो सैलाब ज़दगान के लिए जो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें शहबाज शरीफ साहब गए थे और काकड़ साहब भी थे, तो उसमें 10 अरब डॉलर के वादे हुए थे। 10 अरब डॉलर के वादे हुए थे और मिले हैं सिर्फ 3 अरब डॉलर। और ये 3 अरब डॉलर कहाँ पे खर्च हुए हैं, इसके बारे में अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। अब बताया जा रहा है कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक को 50 करोड़ डॉलर्स की मालियत का तेल और कमोडिटीज पाकिस्तान को देगा, लेकिन ये तो पाकिस्तान की जरूरियात पूरी करने के लिए काफी नहीं है। अच्छा, ये बयानिया बनाया गया कि इमरान खान के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ खराब हो गए थे। मैं अब आपको ये बता दूं कि 2018 में जब इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत आई तो उस वक्त बेल आउट पैकेज सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को दिया गया, और वो बेल आउट पैकेज 6.2 अरब डॉलर्स का था। इस 6.2 अरब डॉलर्स के बेल आउट पैकेज में 3.2 जो बिलियन डॉलर्स है उसका डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर ऑयल था, यानी उधार पर हमें तेल दिया गया था, जबकि बाकी 3 बिलियन डॉलर्स जो थे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट की मद में
हमारे रिजर्व्स को बेहतर करने के लिए स्टेट बैंक में रखवाए जाने थे। जो 3.2 अरब डॉलर्स का डेफर्ड पेमेंट्स पे ऑयल था, बकौल हफीज शेख साहब जो वजीर खजाना थे उस वक्त, वो ये कहते हैं कि यानी महाना कोई 738 मिलियन डॉलर्स का तेल पाकिस्तान को उधार पर मिल रहा था, यानी वो महाना को 738 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। अब इस मालियत का तेल पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से दिया जा रहा था, जो एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी। इस वक्त एक कयामत में रह रहा है, एक बहुत बड़े अजाब का शिकार है और पाकिस्तान की सलामती दांव पे लगी हुई है। लेकिन ये जो 40 खानदान हैं, ये 40 खानदान, इनको हम पाल रहे हैं और इनको हम कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पे कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे इनको पेमेंट्स कर रहे हैं और बिजली घर बंद पड़े हैं और चलें ना चलें इनको अरबों रुपए की अदायगियां जा रही हैं। और ये हैं किसके? हुक्मरान खानदान, खा वो कराची वाले हैं या वो जाती उमरा वाले हैं। आप यूं समझें कि बिजली घर बंद पड़ा, यानी कि बंद कारखाने पे भी हम इनको पैसे देने के पाबंद हैं। इसीलिए जमात इस्लामी आई हुई है और धरना दे रही है और रावलपिंडी में वो बराजमान है और उन्होंने इस्लामाबाद आना था, लेकिन इस्लामाबाद के बजाय उन्हें पिंडी में जगह दी गई है। कम से कम 3 दिन तक वो धरने का प्लान है और उसके बाद 29 जुलाई को, आज 27 है, तो 29 जुलाई को, 28 और 29 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी प्रोग्राम है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें भी इजाजत दे चुकी है। अब जाहिर है कि पाकिस्तान को तो सबसे पहले तो 20.8 अरब डॉलर चाहिए कि वो लोगों का कर्जा चुका सके, और उसके बाद बाकी के मामलात हैं तो वो किस तरह से चलेंगे, ये बड़ा अहम नुक्ता है और बड़ा अहम सवाल है। अब ये किस तरीके से मामलात चलेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, कौन देगा, ये सब चीज़ें सोचने से, गौर करने से ताल्लुक़ रखती हैं। और सऊदी अरेबिया, जिसके बारे में ये पिक्चर पेंट की जा रही थी कि वो हमें आके हमें रेस्क्यू भी कर लेगा, मामलात हमारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे, तो वो तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और ये हुकूमत भी नाकाम दिखाई देती है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट कितना करता है। अगर हम जुलाई 2023 था, जून 2024 के दौरान देखें तो पाकिस्तान ने कुछ 47 खरब 81 अरब रुपए की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की हैं। यानी 2023 से 2024 तक कुछ 47 अरब और तकरीबन 81 अरब रुपए की, 47 खरब 81 अरब की जो ऑयल प्रोडक्ट्स है वो इंपोर्ट किए। और इसी मुद्दत के दौरान जो है गुज़श्ता माली साल में तकरीबन 41 खरब 81 अरब 63 करोड़ थी, यानी इस बार कुछ 6 खरब की जो इंपोर्ट्स है वो बढ़ गई हैं।